यो भाई लोग, कागोराबाची पार्ट 9। कल ओआरवी का इतना बड़ा एपिसोड, आज कागोराबाची का इतना बड़ा एपिसोड। भाई साहब चांदी ही चांदी हो रही है। इस चांदी के चक्कर में जो हमारी हालत खराब हो रही है। खैर मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं हरिद्वार ही चला जाता हूँ। संन्यास लेने का टाइम आ चुका है। इतना कंटेंट डाल चुका हूँ मैं 2 दिन के अंदर ही। मेरा हो गया भाई 2 दिन लगातार 40 मिनट की वीडियो, हर दिन 2-2 शॉट, 4 शॉट हो गए टोटल। भाई साहब क्या हो रहा है ये। अब धीरे धीरे ये जो ऑक्शन आर्क है इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और आज की आर्क में जो बंदा इंट्रोड्यूस होगा, आहा, वो जो हिजाकू गैंग की बात हो रही थी उसका एक मेंबर रिवील होने वाला है। और इनफैक्ट मेंबर नहीं मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, हम ह्यूकी को देखने वाले हैं जो यहाँ ऑक्शन में आ रखी है सिर्फ चेहरों को ही धर दबोचने के लिए। शिवा वर्सेस टाओ होने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी है आज का एपिसोड। एक भी सेकंड मिस मत करना वरना पूरा एक्शन मिस कर दोगे तुम। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी कचौड़ी और दही का कटोरा लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं इनकी पूरी प्लानिंग के इन लोगों ने प्लानिंग कैसे करी थी। हम सबसे पहले 4 नवंबर में पहुंचते हैं और पूरे नोट्स ले रहा होता है हमारा चेहरो। और इतने टाइम से वो फोकस कर रहा था, कंसंट्रेट कर रहा था, तो वो थोड़ा थकने लगता है। शिवाजी लाइक तू ठीक है? चेहरो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ना एक सब स्पेस के अंदर है और बहुत ज्यादा हार्ड हो जा रहा है उससे कनेक्ट करने के लिए ज्यादा लंबे टाइम तक, इसीलिए इस पे इतना ज्यादा टोल पड़ रहा है इसकी बॉडी पर। जिसमें शिवा बोलता है तुम श्योर हो वो किसी सब स्पेस के अंदर है? चेहरो बोलता है हाँ, क्योंकि जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड है ना, वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है हमारी इस दुनिया के अंदर। और हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर्ड कैसे है। इसे देख के तुम्हें इन्फिनिटी कैसल की याद आ जाएगी कि ये एक्सटेंड करता है इन्फिनिटली, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा वास्ट एरिया है। इन्फिनिटली वर्ड यूज किया गया है इधर, उसी से अंदाजा लगा सकते हो। जिसमें शिवा इज लाइक अच्छा, वैसे अगर ये एग्जिस्ट करता है हमारी इस दुनिया में तो मैं इजीली वहां पे टेलीपोर्ट कर सकता था और वहां से सिनुची को ले आता। तभी हमारा चेहरो सोच रहा होता है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, क्योंकि लीडर ने बोला था ना कि एक अनब्रोकन लीनिएज है क्लैन लीडरशिप का। तो हमारा चेहरो हाकुरी को बुलाता है, वो लोग खेल रहे होते हैं सामने, हाकुरी 4 और हिनाओ। हाकुरी आता है, हाकुरी से बोलता है कि क्या तुमने कभी देखा है सजनामी क्लैन की लीडरशिप को पास डाउन होते हुए, या फिर तब से तुम पैदा हुए हो तुम्हारे फादर ही बॉस हैं? जिसमें हमारा हाकुरी बोलता है नहीं, मेरे ग्रैंडपा रिटायर हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, उसके बाद मेरे फादर बॉस बने थे सजनामी क्लैन के। तभी चेहरो बोलता है कि इन्होंने पास डाउन कैसे किया था स्टोर हाउस का एक्सेस। जिसमें हाकुरी बड़ा दिमाग लगाता है एंड ही इज लाइक एक सेरेमनी हुई थी। हाँ एक सेरेमनी हुई थी। चेहरो इज लाइक तुम्हें पता है उस सेरेमनी में हुआ क्या था? हाकुरी इज लाइक यार वो तो बहुत टाइम पहले हुई थी, लेकिन मुझे इतना पता है उन लोगों ने एक अंडरग्राउंड सिमेट्री में वो सेरेमनी करी थी। शिवा इज लाइक सिमेट्री? तभी हमारा हाकुरी बताता है सजनामी क्लैन की सिमेट्री, वहां पे सेक्रेट पावर है। और किस तरीके की सेरेमनी थी वो? उस सेरेमनी में सिर्फ वही 2 लोग थे, तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि वहां पे हुआ क्या था। चेहरो इज लाइक ओके। तभी हमारा शिवा बोलता है इसका मतलब हमें बस ये पता करना है कि वो सेरेमनी कैसे होती है और हम उस पावर को फोर्स करेंगे हाकुरी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। सिर्फ इतना करना है ना हमें। वहीं हमारा चेहरो बहुत ही गंभीर थिंकिंग में सोचे जा रहा है और चेहरो सोच रहा होता है अगर उन्हें एक सेरेमनी करनी पड़ी है उस स्टोर हाउस को पास डाउन करने के लिए नए बॉस पर, इसका मतलब हम अभी तक गलत थे इंश्योरेंस को लेकर। वो नेक्स्ट बॉस पे ऐसे ही पास ऑन नहीं होती है, मतलब अगर पुराना बॉस मर जाएगा वो नए बॉस पे ऐसे ही पास ऑन नहीं हो जाती है। एक सेरेमनी कर रहे हैं लोग और लीडर ने बोला था ना कि अगर मैं मर जाऊंगा तो स्टोर हाउस एग्जिस्ट करना ही खत्म कर जाएगा। चेहरो सोच रहा होता है इसका मतलब मे बी वो सही बोल रहा था कि अगर वो मर जाएगा तो एग्जिस्ट ही करना खत्म कर देगा स्टोर हाउस। एग्जिस्ट तो तभी करता रहेगा ना वो आगे वो सेरेमनी के साथ अगले बंदे पे पास ऑन हो जाए तो। तभी हम देखते हैं नवंबर 6 आ चुका है इनकी प्लानिंग चलते हुए। मतलब ये बेसिकली चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कागोराबाची के अंदर। ज्यादातर मांगा में, मानवा में, स्टोरीज के अंदर ऐसा दिखा दिया जाता है बिना प्लानिंग के एक साथ पहुंच गया हीरो, स्टाइल मारता हुआ इतने सारे लोगों को मार दिया, बस ऐसे ही उसने सोच लिया था एक रात बैठे बैठे तो उसने सब कर दिया। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रॉपर डे वाइज डे कितनी ज्यादा प्लानिंग करी है इन लोगों ने यहाँ पे इस ऑक्शन में अटैक करने के लिए। ऐसे ही नहीं आ गए हैं पागलों की तरह उठा के। तभी हम नवंबर 6 पर देखते हैं हमारे चेहरों को सेंस होता है कि एक डोर यहाँ मतलब इस स्टोर हाउस के अंदर एग्जिस्ट करता है। शिवा इज लाइक एक डोर? एक कोई वॉल नहीं है, कोई सेपरेट रूम नहीं है, सिर्फ एक डोर है, मतलब खाली दरवाजा है वहां पे, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली दरवाजा खड़ा हुआ है। जिसमें शिवा बोलता है क्या पता ये जो दरवाजा है ये कोई ऑक्शन का आइटम हो? चेहरो बोलता है हो सकता है, लेकिन जनरली जो ऑक्शन में आइटम रखे जाने वाले हैं ना वो सारे एक केस के अंदर रखे गए, जैसे एंटन को और सिनुची को उसने उस केस के अंदर रखा था, सब ऐसे ही रखे हुए हैं। और इस दरवाजे के अलावा जो चीज बाहर पड़ी हुई है वो नॉर्मल वेपन पड़े हुए हैं जो ये टेलीपोर्ट करके बुलाता है और उसने अपने बच्चों के सामने उन टाओ के सामने लेके आया था ना उस फाइट के अंदर, उनका लीडर, उन्हीं वेपन्स की बात कर रहा है। या तो वो वेपन्स खाली पड़े हुए हैं या फिर ये दरवाजा, बाकी की सब चीजें केस के अंदर रखी हुई है। ये काफी वियर्ड है। शिवा इज लाइक अच्छा वैसे कोई ना कोई तो तरीका होगा ना इस आउटसाइड वर्ल्ड से उस स्टोर हाउस में जाने का। तभी चेहरो बोलता है मैंने देखा है लोगों को इस स्टोर हाउस में एंटर करते हुए और एग्जिट करते हुए बहुत बार। तुम सोच रहे होगे ना कि ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो इतने सारे केज हैं वहां तो भाई ह्यूमन बींग्स है ना, उन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना देना पड़ेगा ना। तो वही खाना देने के लिए यही सजनामी क्लैन का ही बंदा कोई आता है और उन्हें उनके जेल में बेसिकली एक तरीके से केज में खाना रख देता है और वो चला जाता है। तब सबको खाना दे देता है सारे के सारे बंदों को एक साथ, वो बोलता है फिनिश और उसे वहां से वो टेलीपोर्ट कर लेता है, वही हमारा लीडर। और चेहरो वही बोलता है लेकिन किसी ने आज तक डोर
यूज नहीं की, वो लोग आते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्शन है इस डोर के अंदर और इस तरीके से कि ये स्टोर हाउस फंक्शन कैसे कर रहा है, चल कैसे रहा है। शिबा इज लाइक एक ऐसा डोर जिसे कोई यूज ही नहीं कर रहा है, इसका काम क्या होगा। तभी हमारा चेहरा बोलता है एक इमरजेंसी डोर तो नहीं है ये कहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या पता ये लीडर झूठ बोल रहा हो स्टोर हाउस को लेकर कि अगर वो मर जाएगा तो स्टोर हाउस डिसअपियर हो जाएगा, जबकि ऐसा ना हो। जबकि उस लीडर के मरने पर वो जो एक्सेस होता है ना स्टोर हाउस का, ये जो सोर्सरी यूज करके एक्सेस कर सकता है, वो एक्सेस खत्म हो जाता है इस वर्ल्ड से। और इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे अगर कोई लीडर मर जाता है तो वो एक्सेस तो खत्म हो जाएगा, तो स्टोर हाउस में पहुंचोगे कैसे। तो वो गेट यूज करते होंगे ये लोग, जिसमें शिबा इज लाइक हाँ अगर ऐसा होता है और बॉस मर जाता है स्टोर हाउस कंटिन्यू करेगा एग्जिस्ट करता हुआ, लेकिन कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है उसे। और इसीलिए जो डोर है ये एक इमरजेंसी एक्सेस की तरह काम करता है, जिसमें शिबा आगे बोलता है खैर वो किसी भी चीज के लिए हो, अगर एक डोर है जो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड की तरह दिख रहा है बाहर, तो ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग है कि वो एक इमरजेंसी डोर ही है। तभी हमारा चेहरो हाकुरी को बुलाता है, हाकुरी पास आता है और उसे वो उस नोट पैड पे वो दरवाजा बनाता है ड्राइंग, उसे दिखाता है कि क्या तुमने कभी देखा है। हाकुरी इज लाइक एक दरवाजा, यार ये तो मुझे नहीं पता। इसमें चेहरो बोलता है ठीक है अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी नहीं पता है कि स्टोर हाउस चीज क्या है, वो काम कैसे करता है। इवन इफ अगर कोई ऐसा इमरजेंसी डोर होगा तो वो एक हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होगी, वो हर किसी को नहीं पता होगा। हमारा हाकुरी उसे देख रहा होता है गौर से एंड इज लाइक इस डोर का तो नहीं पता, लेकिन ये क्रेस्ट, ये जो इस पे डिजाइन बनी हुई है ये तो। तभी हमारा सीन कट होता है और हम वहां पहुंचते हैं, मतलब रियल टाइम में। तब बैटल चल रही थी और हमारा चेहरो एंटर कर गया था ऑक्शन के अंदर। हम रियल टाइम में पहुंचते हैं, वहां अंदर ऑक्शन के अंदर जो वीआईपी लोग होते हैं वो हल्ला हल्ला मचा रहे होते हैं कि इतनी सारी आवाजें कैसे आ रही हैं, क्या हो रहा है बाहर। तभी हमारा लीडर सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब उसे पता चल चुका है इमरजेंसी एक्सेस डोर के बारे में, इस स्टोर हाउस का इंश्योरेंस। और इकलौता तरीका जिस तरीके से तुम इस इंश्योरेंस को ब्रीच कर सकते हो वो है ये डोर। और हमें पता चलता है ये डोर है कहाँ। बहुत ही मजे आने वाले हैं। ये जो बेसिकली जहाँ ऑक्शन हो रहा है ना उसके ऊपर एक मेंशन बना हुआ है जहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स हैं, इन सारे के सारे वीवीआईपीज के। उसके बाद अंडरग्राउंड में ये ऑक्शन होता है जहाँ पे वेन्यू है इस ऑक्शन का। उस अंडरग्राउंड ऑक्शन वेन्यू से भी एक और नीचे लेयर है जहाँ पर हमारे सजनामी क्लैन का अंडरग्राउंड सेमेट्री है, वहां पर है ये डोर। पूरे दरवाजे में ताले वाले बंद लगे हुए हैं, लोएस्ट लेवल इस ऑक्शन का। वहां हम देखते हैं सारे के सारे ऑक्शन वाले बंदे हल्ला हल्ला मचा रहे हैं कि चेहरो आ चुका है यहाँ पर। खैर चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो गार्ड्स हैं ड्यूटी पर वो लोगों ने मार देंगे, वैसे भी 50 मिलियन येन हमें मिलने वाले हैं। वहां लीडर सोच रहा होता है कि ये मूव कर रहा है चेहरो। वैसे मैं खुश हूं कि चेहरो यहाँ पर आया है खुद चलकर, क्योंकि अगर चेहरो अभी यहाँ पे मर जाता है तो उसकी जो स्वॉर्ड है N10 उससे इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उस स्वॉर्ड को हम और भी ज्यादा महंगा बेच पाएंगे। वाह, इसके लिए तो वैसे भी ऑक्शन ही सब कुछ है। और हमारा लीडर बोलता है कि क्योंकि तुम एक सेलर नहीं हो और तुमने N10 मुझे मेरे बेटे के तौर पे ऐसा ट्रेड दी थी कि मैं अपने बेटे को ना मारूं हॉस्टेज को, और इसने खुद ही वो ऑक्शन में डाली है, तो ये चेहरो को बिना सोचे समझे मार सकता है। क्योंकि अगर ये सेलर होता तो नहीं मार सकता था ना, क्योंकि वो आइटम ही डिलिस्ट हो जाता, उसकी लिस्टिंग से हट जाता वो, क्योंकि सेलर ही मर चुका है। क्योंकि अब चेहरो सेलर नहीं है तो उसे मारा जा सकता है इजीली। तभी वो लीडर बोलता है कि नाउ जेंटलमैन, सीन शिफ्ट होता है। हम गाड़ी देखते हैं, गाड़ी चले जा रही होती है, हमारी हिनाव चला रही होती है गाड़ी को। एक साथ पीछे की सीट पे टेलीपोर्ट होकर पहुंचते हैं हमारे शिवा उस लड़के के साथ, वही जो चेहरो ने बोला था ना कि इस लड़के को लेके चले जाओ, उस लड़के के साथ यहाँ शिवा आ चुका है। शिवा बोलता है हिनाव इस बच्चे की देखभाल करना। सोचो भाई, हिनाव पहले 4 को लेकर आए, अभी 4 वैसे रह ही रही है, उसके बाद हाकुरी, अभी ये बच्चा। हिनाव इज लाइक अरे क्या हो रहा है ये। खैर तभी हमारा शिवा हाथ ऊपर करता है हाकुरी की तरफ कि तुम रेडी हो। हाकुरी इज लाइक हाँ बिल्कुल, अब टाइम आ चुका है आगे जाने का। सबसे पहले चेहरो फ्रंट डोर से तबाही मचाता हुआ घुसेगा। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जो तुम में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था भी पिछले एपिसोड के अंदर कि भाई कुरेगुमो तो टूट गई थी ना, तो ये यूज कैसे कर रहा है कुरेगुमो को। ये सेम क्वेश्चन शिवा ने चेहरो से पूछा था और चेहरो ने उसका आंसर दिया था थोड़ा टाइम पहले कि हाँ वो टूट गई है, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुई है, वो अपने एक तरीके से लास्ट ब्रेथ पर है। थोड़ी ही मूव करने के बाद क्लाउड गोजर कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। और वैसे भी अगर इसे कोई यूज ही करने वाला है तो क्यों ना मैं ही इसे यूज कर लेता हूँ। और हम रियल टाइम में देखते हैं वो मे यूज करता है, अपने दांतों में कुरेगुमो को फंसाता है और जो उसके पास दूसरी स्वॉर्ड है उससे वो लोगों को मारने लगता है। आसपास के लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है, ये लाइटनिंग कैसे रिलीज हो रही है, क्योंकि उस स्वॉर्ड में से लाइटनिंग पे लाइटनिंग रिलीज हुई जा रही है ना। दे आर लाइक इससे हमें क्या करना, हमें तो बस इसे मारना है। वो लोग एक साथ झुंड बना के चेहरो की तरफ मारने के लिए जाते हैं। चेहरो लोगों के हाथ पैर काटने लगता है, चारों तरफ बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। तभी और लोग इकट्ठे होते हैं। दे आर लाइक ये है कहां, ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, मतलब चेहरो बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन इतना भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जहां से सोर्स ऑफ लाइट है हमें तो वहां जाना है। जो और लोग आते हैं अब जहां से लाइट निकल रही होती है बेसिकली उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे खाली स्वॉर्ड हवा में उड़ रही है हमारी कुरेगुमो और उसमें से लाइट नहीं निकल रही है। दे आर लाइक ये क्या है। तभी हमारा चेहरो आता है पीछे से, उस बंदे की गर्दन उड़ा देता है। तो जितने भी लोग दोबारा दूसरे ग्रुप में आए होते हैं उन सबको मार देता है चेहरो एज अ बेट, इस स्वॉर्ड को, इस कुरेगुमो को सामने रख के। और तभी एक साथ लाइट आ जाती है और नए कैरेक्टर्स, नए सोर्सर आके बोलते हैं क्या तुमने देखा, इसने अपना वेपन फेंक दिया था एज अ बेट। चेहरो उनकी तरफ देखता है कि इन्होंने शैंडिलियर को फिक्स कर दिया। तभी इनमें से एक सोर्सर बोलता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्किलफुल नहीं है। चेहरो उन्हें देख के सोच रहा होता है ये लोग एलीट है, मतलब ये लोग नॉर्मल बंदे नहीं है, ये लोग एलीट सोर्सर्स हैं सारे के सारे। खैर ये तो एक्सपेक्टेड था ही, कुछ ना कुछ बंदे तो होंगे ही एटलीस्ट एलीट। वो सोच ही रहा होता है। अभी तुम सोचो इसके ऊपर शैंडिलियर में ये सारे के सारे एलीट सोर्सर्स हैं, इसको इतने सारे हेंचमैन ने लोगों ने घेर रखा है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक दीवार ब्लास्ट होती है और हमारी ह्यू की बाहर आती है एंड ह्यू की इज लाइक यो क्या हालचाल। मतलब चारों तरफ से घेरा जा
चुका है चेहरों को। हम ऑक्शन में पहुंचते हैं, एक बंदी बोलती है मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही हूँ। ये बंदा बोलता है क्यों, हमारी जॉब तो बहुत ज्यादा सिंपल है ना। अब तुम सोच रहे हो ये दोनों कौन है, ये बेसिकली कामुनाबी से ही है, ये सुनुची पे बिडिंग लगाने के लिए आए एज अ रिप्रेजेंटेटिव कामुनाबी की तरफ से। ये बंदा बोलता है हाँ ये तो है कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये लोग एंटन को भी ऑक्शन पे रख देंगे, लेकिन ये चीज ये थोड़ी चेंज कर देती है कि हम सिनुची को खरीदने वाले हैं। जिसमें बंदी बोलती है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम सामने तो देखो यहाँ जिंदा लोगों को बेचा जा रहा है, हम इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जिसमें बंदा बोलता है इस इतनी घटिया दुनिया के अंदर हम सारी चीजों को फिक्स नहीं कर सकते हैं, हमें चूज करना होता है जो भी हमें प्रोटेक्ट करना है। और जितना मुझे पता है उतना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है सिनुची की पावर के बारे में। देखो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर हम सिनुची को इस ऑक्शन में खरीद लेते हैं ना तो हम सिर्फ कुछ 100 लोगों को 1000 लोगों को नहीं बचाएंगे, हम लाखों लोगों की जिंदगी बचाने वाले हैं। इतनी पावरफुल है सिनुची। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम चेहरों के पास पहुंचते हैं और वो जो सोर्सर शैंडलियर पे लटके हुए थे लाइक ये बंदी कौन है, क्या ये चेहरों की फ्रेंड है। और इसका सीधा हाथ, उसके हाथ में फ्लेम बोन है ना, वो फ्लेम बोन की पावर यूज कर सकती है। तभी चेहरों उसकी तरफ देखता है ह्यूकी की तरफ और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है, क्योंकि ये सब कुछ कैलकुलेट करके आए थे ना पहले से ही। हमारा शिवा बोल रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा अपने आप को बाहर क्यों रखना चाहते हो, तुम खुद सोच रहे हो ना चेहरों लिटरली मेन गेट से एंटर करता हुआ आ रहा है, क्यों पागल थोड़ी है वो। शिवा बोलता है मेरी सोर्सेज यूज करके हम सीधा टेलीपोर्ट कर सकते हैं, इन सारे के सारे गार्ड से काफी ज्यादा नीचे हम एक झटके में अंडरग्राउंड में पहुंच सकते हैं। जिसमें चेहरो बोलता है चाहे हम कोई सा भी तरीका यूज करें हम सिक्योरिटी से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और उसके अलावा वो फ्लेम बोन ये हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज होने वाली है और मैं चाहता हूं उस चीज को वहीं खत्म करना। इसीलिए इसने फ्रंट से एंट्री ली है, सिर्फ और सिर्फ ये चाहता था ह्यूकी से मिलना ही। कैरी सोर्सर बोलते हैं ये लोग मूव कर रहे हैं और हम भाई एक क्रेजी पैनल्स देखते हैं। एक तरफ हम देखते हैं ह्यूकी दे दनादन उन लोगों को मारती फाड़ती चीरती हुई आ रही होती है और ये सोर्सर ऊपर से बोल रहे होते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे को क्रश कर देंगे। इधर से ह्यूकी दे दनादन लोगों को मारती हुई जा रही है, इधर से हम देखते हैं चेहरों को दो स्प्रेड 2 पैनल दिखाए जा रहे हैं, हमें प्रॉपर 2 पेज में दिखाया जा रहा है। इधर से हमारा चेहरों एक का हाथ काटा, सर काटा, पैर काटा, मतलब गंदी ही तरीके से काट मार मचाता हुआ, वो भी एक हाथ में इसने कुरोगुमो ले रखी है ना, तो लाइटनिंग तो ऑलरेडी रिलीज हो ही रही है। लाइटनिंग के साथ बहुत स्पीड से इधर से चेहरों चार्ज कर रहा है, उधर से हमारी ह्यूकी आ रही है इन सब लोगों को मारती हुई। और हम ये पैनल देखते हैं ह्यूकी ने आसपास के मोस्टली सारे लोगों को मार दिया है और सामने से चेहरों बोलता है हमें बात करनी होगी, और एक साथ ह्यूकी के आसपास जितने भी लोग थे वो सब गायब हो जाते हैं। चेहरों अपने मुंह में से कुरोगुमो को बाहर निकालता है और चेहरों के आसपास भी बहुत सारे लोग एक झटके में मर जाते हैं क्योंकि वहां से चार्ज करता हुआ आ रहा होता है चेहरों। और सामने से ह्यूकी बोलती है ये मेरी लाइन है क्योंकि मुझे बात करनी है तेरे से, और एक साथ हमारे चेहरों के आसपास जितने भी लोग थे वो भी गायब हो जाते हैं। अब ये हो क्या रहा है। हाँ टाफू को भी आया है साथ में। टाफू को बोलता है इसका मतलब कुरोगुमो सही में टूट चुकी है। चेहरों टाफू की तरफ देख के सोच रहा होता है ओके इस बंदे ने दोबारा से वही पॉकेट डायमेंशन बना दिया है जो हमें इस रेगुलर वर्ल्ड से इस दुनिया में लेकर आ गया है। तुम अभी तक सोच रहे होगे कि पॉकेट डायमेंशन में भी दूसरी जगह तुमने ओपन कर दी है, दूसरी जगह तुम जा रहे हो या फिर तुम वहीं पर प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ होगा। हम अगले सीन में देखते हैं जो वहां लोग मरे हुए हैं ना वो एक्चुअल में मरे पड़े हैं वहां पर, जो शैंडिलियर पर थे या फिर जितने भी सोर्सर्स थे वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि ये लोग गए कहां, इन्हें कोई भी नहीं दिख रहा है, जबकि ये लोग वहीं पर प्रेजेंट है। हमें ये पैनल दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली वहीं पे खड़े हुए हैं चेहरों और ह्यूकी, और टाफुकी थोड़ा साइड में खड़ा हुआ है। मतलब हमारे टाफुकी की ये सोर्सरी एग्जैक्ट पॉकेट डायमेंशन बनाती है उसी सरफेस का जहां पे ये लोग प्रेजेंट है। तो ये लोग इस पॉकेट डायमेंशन में आ चुके हैं बात करने के लिए, और ह्यूकी बोलती है कि तुमने इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, तुमने एंटेन दे दिया है इतने ज्यादा घटिया लोगों को, अब मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती हूँ या फिर मरने भी नहीं छोड़ सकती हूँ, हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। जिसमें शिवा ने बोला था तुम्हें खत्म करना है, तुम्हें लड़ना है क्या ह्यूकी से। चेहरों ने बोला था नहीं, हम इस पूरी सिचुएशन को एज अ एडवांटेज के तौर पे यूज कर सकते हैं, हम नेगोशिएट करेंगे ह्यूकी से। तभी हमारा चेहरों बोलता है मुझे बचाने आए हो, अरेस्ट करने नहीं आए। ह्यूकी बोलती है वो तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम रेजिस्ट करोगे और ड्रैग करोगे इस चीज को तो हमें तुम्हें अरेस्ट भी करना होगा। सबसे पहले तो तुमने एंटेन दी ही क्यों सजनामी फैमिली को। जिसमें चेहरों बोलता है कि सजनामी के पास एक स्पेशल स्टोर हाउस है और मुझे पता करना था कि वो है कहाँ और उसमें जाया कैसे जा सकता है, उसे ब्रेक कैसे किया जा सकता है, और मेरा वो प्लान काम कर गया है। और अगर तुम भी यही चाहते हो कि तुम सिनुची इन लोगों से सजनामी फैमिली से दूर लेकर जा पाओ तो तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। जिसमें ह्यूकी बोलती है अच्छा तो तुम टीम अप करना चाहते हो। नहीं हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी खरीदने वाले हैं सिनुची को। जिसमें टाफुकी इज लाइक अरे ये सब नहीं बताना है हमें एनिमी है ये हमारा। जिसमें चेहरों बोलता है ओके इसने इतना क्लियरली एडमिट कर लिया ये बात के ये लोग खरीद रहे हैं सिनुची को, आई सी, अगर ऐसी बात है तो। चेहरों आगे बोलता है मैं श्योर हूँ तुम्हें पता होगा ये लोग यहाँ ह्यूमंस को बेच रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर एक बच्चा था, एक छोटा भाई, वो चीख रहा था चिल्ला रहा था कि उसकी बड़ी बहन को वापस करो, उसकी बड़ी बहन को ये लोग बेच रहे हैं। तो तुम्हारी ये डिजायर मुझे प्रोटेक्ट करने की तुम्हें पता है ना, इससे ये ऑक्शन चलता रहेगा, प्रोसीड करता रहेगा अगर तुम यही सब सोचते रहोगे और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिनुची को खरीद के चले जाओगे। ऐसे तुम सिनुची ले लोगे और एंटन भी यूजेबल नहीं होगी क्योंकि मैं तो जिंदा रहूंगा ही रहूंगा। जिसमें ह्यूकी बोलती है हाँ एग्जैक्टली हमारा यही प्लान है। तभी हमारा टाफुकी बोलता है यही इकलौता पार्ट है जहां पर ह्यूकी ने रिफ्यूज किया था सपोर्ट करने से, और हमने वो मिनिस्टर वाला सीन देखा था ना, तब मिनिस्टर ने बोला था कि हम लोग खरीदने वाले हैं सिनुची को, उसके बाद सीन कट दिया गया था। हम वो सीन फिर से देखते हैं, ह्यूकी हल्ला हल्ला मचा रही होती है और ह्यूकी लिटरली मिनिस्टर पे चढ़ने लगती है। पागल वागल हो गए क्या, सारी की सारी जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि भाई इस ऑक्शन में तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है, ऐसी चीजें जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पे डलेगी वीडियो, ये क्लियरली हो रहा है और ये लोग ऐसे नेगलेक्ट
प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे कि छोड़ो भाई। और तभी टाफुकी बोलता है कि ह्यूकी ने तो बहुत सारी बातें बोली थी, उल्टा सीधा बोला था, और एट द लास्ट मिनट तक भी इसने हंगामा किया था इस बात पर कि हम सिर्फ और सिर्फ सिनुची को ही वापस नहीं लेकर आएंगे, हम उस पूरे ऑक्शन को रोकेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने चेरो के सामने बोला कि हाँ हमारा एग्जैक्टली यही प्लान है, क्योंकि ह्यूकी जानती है कि उसके पास पावर है एक एन्चेंटेड ब्लेड जितनी, और इंपॉर्टेंस क्या है एक असाइनमेंट लेने की। ये जो असाइनमेंट कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस है क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट। तभी चेरो सोच रहा होता है कि कंट्री के सेक के लिए ना, क्योंकि कंट्री के सेक के लिए कुछ भी कर सकती है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली। और टाफुको सोच रहा होता है मुझे पता है कि तुम इतनी कोल्ड हार्टेड नहीं हो। तभी चेहरो सोचता है इसने बोला था ना कि मेरी लाइफ एकदम लाइन पे रहनी चाहिए। तभी सामने से हमारा चेहरो बोलता है कि तुम चाहती हो वो जो बच्चा यहाँ से रोता हुआ गया है कि तुम ऐसे लोगों को पैसा दो और ऐसे लोगों के गोल्स अचीव हो जो लोग यहाँ पे ऐसा घटिया धंधा चला रखा है इन लोगों ने। ह्यूकी शांति से सुन रही होती है। आगे हमारा चेहरो बोलता है क्या तुम सीरियसली अबेंडन करोगे उस इनोसेंट चीज को जो तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है एक सो कॉल्ड ग्रेटर गुड के लिए, कि बड़े लेवल पे अच्छा हो जाए, तो ये जो छोटी मोटी चीजें इतनी सारी हो रही है तुम्हारी आंखों के सामने, तुम इन्हें रोकोगी नहीं? क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? यहाँ जिंदा लोगों को एज ए ऑब्जेक्ट बेचा जा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ह्यूकी बोलती है ये पॉइंटलेस है कि तुम जो भी बातें बोले जा रहे हो, तुम्हें सनूची फिर भी नहीं मिलेगी। चेहरो एकदम देख रहा होता है ह्यूकी की तरफ, और ह्यूकी सोचने लगती है कि तुम मास डिस्ट्रक्शन वेपन को यूज नहीं कर सकते पर्सनल गेन के लिए। और उस मिनिस्टर ने बोला था ना कि अगर हम सज़नामी क्लैन के अगेंस्ट वॉर में जाते हैं तो बहुत सारी कैजुअलिटीज होंगी। और अभी चेहरो ने बोला एक बच्चे ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई अपनी बहन को बचाने के लिए। ह्यूकी का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने लगता है एंड शी इज लाइक मुझे ये सब पता है, तुम सारे लोग एक तो चैन से सांस नहीं लेने दोगे मुझे। तभी ह्यूकी टाफुको की तरफ देखती है एंड शी इज लाइक बहुत हुआ टाफुको, ये सब भूल जाओ, सब कुछ। टाफुको इज लाइक सब कुछ मतलब? ह्यूकी बोलती है मेरा ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रखा है कि किससे बैटल लेनी है किससे नहीं लेनी, सबसे पहले एन्चेंटेड ब्लेड्स, फिर ये ऑक्शन, अब ये चेहरो, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, मैं इन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। चेहरो इज लाइक अरे क्या हो गया, ये तो पागल हो गया, क्या बोल रही है? जिसमें हमारा टाफुको बोलता है क्या तुम्हारे पास प्लान है सनूची को वापस लेने का? चेहरो इज लाइक हाँ। तभी टाफुको बोलता है कि हमारा प्लान है मारने का, जैसे ही रिट्रीव करेंगे एंटन को सनूची को। जिसमें चेहरो बोलता है क्या तुम ठीक रहोगे उसके बाद, ये सब जो हो रहा है उस सबको होते हुए देखने के बाद भी? जिसमें टाफुको बोलता है अगर तुम अपने आप को मारने दोगे ह्यूकी को, जैसे ही तुम्हें वो एन्चेंटेड ब्लेड मिल जाता है तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हायर अप से मैं भी निकल जाऊंगा। जिसमें चेहरो इज लाइक थैंक्स, थोड़ा तो मौका दिया इन लोगों ने। तभी टाफुको बोलता है कि भागो यहाँ से। हमारा चेहरो एक साथ भागने लगता है, टाफुको अपनी सोर्सरी खत्म करता है, ये जो इम्पैक्ट था, ये जो पॉकेट डायमेंशन था उसे हटाता है, ये लोग रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं, सारे के सारे लोग एक साथ हल्ला मचाने लगता है कि आगे आगे वापस आगे, धर दबोचो चेहरो को। चेहरो हमारा भागता हुआ जा रहा होता है लोगों को मारता हुआ, और लोग हमारे चेहरो की तरफ जाते हैं। तभी हम देखते हैं ह्यूकी को। ह्यूकी इज लाइक तुम में से एक बंदा भी उसे टच नहीं करेगा, अगर हिम्मत है तो टच करके दिखा दो। और ह्यूकी जो भी लोग पीछे जा रहे होते हैं चेहरो के उन सबको मारने लगती है एक एक करके। मतलब फाइनली ह्यूकी हमारे चेहरो के साथ मिलकर ही काम कर रही है। वैसे तो ह्यूकी का कैरेक्टर अगर मैं कैरेक्टर पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर लिखा गया है इसका कैरेक्टर, क्योंकि चाहती है ये एकदम बढ़िया करना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और आसपास की जो दुनिया चल रही है उसमें ही चीजें बहुत ज्यादा इसके कैरेक्टर को इम्पैक्ट करती हैं, जो अभी हमने देखा भी है। ये चाहती तो यहीं अभी ये लोग चेहरो को जाने नहीं देते और यहीं पकड़ लेते चेहरो को, लेकिन अभी ये लोग मदद कर रहे हैं चेहरो को जाने की। खैर हमारे शिवा फिर पहले बोलता है कि इसका मतलब मुझे आगे जाना होगा अंडरग्राउंड में चेहरो, और बाकी सबको जो मतलब टाओ है उस सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि टाओ तो सज़नामी क्लैन का स्पेशल फोर्सेज है ना, जो स्पेशली है बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सज़नामी क्लैन का बॉस होगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हार्म से वो मर जाएंगे लेकिन बॉस पे कुछ नहीं होने देंगे। शिवा इज लाइक वो है मेरे टारगेट। अभी हमारे शिवा बताता है कि ऐसा नहीं है कि ऑक्शन हमेशा से बहुत अच्छा चलता हुआ आया है, कोई कुछ होता ही नहीं, ये पहली बार अटैक हुआ है ऑक्शन पर, नहीं, कि ऐसे इंट्रूडर्स पहुंचते हैं लेकिन ऐसे इंट्रूडर्स कभी भी ऑक्शन को रोक ही नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? इस टाओ की वजह से। ये लोग उन सबको मार देते हैं। हम ये पैनल देखते हैं, एक काइंड ऑफ पुराना सीन दिखाया जाता है, तब उन्होंने कुछ अटैक हुआ होगा, इन लोगों ने मार दिया होगा उनको, और हम रियल टाइम में वापस आते हैं और वो स्पीच दे रहा होता है अभी भी अपनी लीडर कि एक स्पेक्टिकल है हर साल की तरह। लेकिन क्या ये ठीक होगा? क्योंकि यहाँ गार्ड्स नहीं है, मतलब हर साल हमारे इस लीडर के आसपास ये चारों टाओ के बंदे बैठे रहते हैं, जिससे कि कोई भी बंदा आके यहाँ इंटरफेयर ना करे। लेकिन वो चारों बंदे इस बार इस लीडर के आसपास हैं ही नहीं। कहाँ हैं फिर वो चारों लोग? वही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये चारों हैं कहाँ, जो लोग गार्ड करते हैं और इस ऑक्शन को चलाए रखते हैं, वो लोग गए कहाँ? तभी हम देखते हैं हमारे लीडर ने बोला था कि मैं थोड़ा बिजी रहूंगा लेकिन मैं स्टेज की देखभाल करूंगा, और जो तुम्हारी जॉब होगी वो क्या होगी? हम देखते हैं टाओ के सारे चारों बंदे बैठे कहाँ हैं? एक गेट के सामने। मतलब बेसिकली ये वही जो सिमेट्री है नीचे इस क्लैन की, उसका ही ये एंट्री गेट होगा और उसी के सामने लोग बैठे हुए हैं। और ये बंदी बोलती है कि हम यहाँ गार्ड क्यों कर रहे हैं इस साल? हर साल तो हम लीडर के आसपास बैठे रहते हैं ना चारों। तभी ये लड़का बोलता है कि ये ग्रेवयार्ड इकलौता रास्ता है स्टोर हाउस तक पहुंचने का, इमरजेंसी डोर पर। जिसमें वो बंदी बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर हम सज़नामी क्लैन इन होल की बात करते हैं तो सिर्फ हम ही वो लोग हैं जिन्हें पता है फादर के अलावा कि ये डोर है कहाँ पे, और इसीलिए इस डोर को कभी भी गार्ड नहीं किया जाता। तभी ये लड़का बोलता है मतलब दूसरे शब्दों में इस साल रिस्क है कि कोई ना कोई यहाँ पे आके तबाही मचा सकता है। तभी हमारे हाकुरी का बड़ा भाई बोलता है कि चेहरो, क्योंकि उसके पास हाकुरी है। इवन तो हाकुरी को कुछ पता नहीं है इस सब से रिलेटेड, लेकिन उसे थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन पता है ना। क्या हो कि अगर वो अपनी एंटन को यूज करके सेंस कर सकता है स्टोर हाउस है कहाँ पे और वो पीसेस को
उन इंफॉर्मेशन को जोड़कर ये लोग ढूंढ लेते हैं इस स्टोर हाउस की एग्जैक्ट लोकेशन, इस डोर की एग्जैक्ट लोकेशन, इस इमरजेंसी डोर की। खैर कोई भी बात हो, फादर को शायद यही सस्पेक्ट हुआ होगा कि चेरो को पता चल चुका है इस डोर के बारे में। इनफैक्ट फादर ने शायद जानबूझ के चेरो को यहाँ तक आने दिया है जिससे कि हम लोग चेरो को मार सकें और एन10 को फ्री कर सकें उस इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट से। कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चला रहा है ये हाकुरी का बड़ा भाई? इतना ज्यादा दिमाग मतलब सोचो अभी तक जो हुआ है एक्चुअल में इसने सब कुछ डिटेक्ट कर लिया यहाँ बैठे बैठे। जिसमें बंदी बोलती है अगर ऐसा कुछ है तो फादर ने हमें क्यों नहीं बताया कि चेरो यहाँ पे आने वाला है? जिसमें बंदा बोलता है अरे ये इतना भी ज्यादा मुश्किल थोड़ी है जानना, और इंस्ट्रक्शंस अगर इतने ज्यादा क्लियर होते तो हम और भी ज्यादा ओवरथिंक करते, क्योंकि चेरो और भी ज्यादा कंपेनियंस को अपने साथ लेकर आएगा ना इस बार। हमें बस इस जगह को प्रोटेक्ट करके रखना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आउटसाइडर आ जाए यहाँ पर। जिसमें लड़का बोलता है हाँ मैं समझ गया। और अपेरेंटली अभी चेरो एंट्रेंस पे पहुंच चुका है, मतलब इसके पास कोई कॉल आई कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी जिन्होंने बताया होगा कि चेरो आ चुका है भाई एंट्रेंस पे। देयर लाइक एंट्रेंस पे आ चुका है चेरो। तभी बंदी बोलती है ओह इसका मतलब हाकुरी भी आएगा उसके साथ में? लड़का बोलता है नहीं वो नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, हमें बस उस लंबे बाल वाले के लिए देखना है, उसी शिबा के लिए जो कहीं पे भी कहीं से भी टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी हाकुरी का बड़ा भाई सामने देख रहा होता है इस फ्लोर का जो एंट्रेंस है उसकी तरफ, और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है। तब ये लोग गाड़ी में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं और हाकुरी बोलता है कि मेरे फादर के अकॉर्डिंग जो मेरा बड़ा भाई है शोया वो मेरे फादर से भी ज्यादा स्मार्ट है, जो अभी हमने देखा भी, क्योंकि इसके बड़े भाई ने इतना इजीली डिटेक्ट कर लिया सारी की सारी चीजें। जिसमें शिबा सोच रहा होता है लेकिन उसकी मूवमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, वो यही बोले जा रहा था ना कि मेरे छोटे भाई को वापस करो, मेरे छोटे भाई को वापस करो। शिबा इज लाइक नहीं वो तो झूठ होगा, इतना भी ज्यादा स्मार्ट कैसे हो जाएगा तुम्हारा बड़ा भाई? तभी हाकुरी बताता है लेकिन मैंने इतना ज्यादा स्मार्ट देखा नहीं अपने बड़े भाई को, इसका मतलब मेरे बड़े भाई की वीकनेस हूँ मैं खुद, मतलब हाकुरी उसके बड़े भाई की वीकनेस है। तभी हम देखते हैं सामने उस फ्लोर पे हमारा हाकुरी झांकता है और एक साथ वहां से भाग जाता है। उसका बड़ा भाई उसे तुरंत देखता है और भागने लगता है उसके पीछे। लड़की बोलती है इसे क्या हुआ? सोया भाग रहा होता है उसके पीछे। हाकुरी सीढ़ियां चढ़ता है दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, वो पीछे से बोल रहा है हाकुरी तुम मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो? बंदी बोलती है हाकुरी यहाँ पे आ गया? ये बंदा बोलता है छोटा लड़का हाँ ऑब्वियसली, वरना सोया इतनी स्पीड से भागता ही नहीं। लेकिन अगर हाकुरी यहाँ पे आ गया इसका मतलब वो लंबे बाल वाला, वो सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से शिवा बोलता है अरे इसमें एंटर कैसे करना है अंदर, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। ये छोटा लड़का अपनी सोर्सरी एक्टिवेट कर देता है, इसकी आंख बिल्कुल काली काली पड़ने लगती है। शिवा बोलता है इसे ओपन कैसे करना है? तभी हम टाइम में पीछे जाते हैं और शिवा बोल रहा होता है कि थैंक्स हाकुरी उन तीनों को फेस करना प्लस एक ईसाओ यूजर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये चारों के चारों बंदे यही होते, मतलब ये चारों के चारों बंदे ये टाओ के सारे मेंबर्स यहाँ पर होते तो शिवा के लिए भी थोड़ी दिक्कत होती है इन लोगों को हराना। अभी हमारा हाकुरी आया और बड़े को यहाँ से भाग लेके चला गया है। शिवा इज लाइक नाइस टीम वर्क। तभी चीरो ने बोला था कि तुम चिंता मत करो मैं भी अंडरग्राउंड की तरफ भागता हुआ आ ही रहूंगा टाइम के अकॉर्डिंग। अगर तुम सरफेस की तरफ भागोगे ना सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते चले जाओगे तो एक पॉइंट पर हम लोग मिलेंगे और सोया को तुम मेरे पे छोड़ देना, मैं उसे संभाल लूंगा, मैं मार दूंगा उसे। मतलब बेसिकली ये भी नहीं है कि इस हाकुरी को अकेला ही छोड़ दिया गया कि अकेला ही संभालेगा उसके बड़े भाई को। ऑब्वियसली इसका बड़ा भाई स्ट्रॉन्गेस्ट सज़नामी फैमिली मेंबर है जितना अभी तक हमें पता चला उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो नहीं मार सकता अपने बड़े भाई को, जाहिर सी बात है। इसीलिए हमारे चेहरों ने बोला कि तुम भागते हुए आ जाना ऊपर और मैं वहां पे पहुंच ही जाऊंगा। वहां पीछे से हम देखते हैं सीढ़ियों पे भाग रहा होता है हाकुरी पूरी जान से, उसके पीछे उसका बड़ा भाई भाग रहा है कि तुम जा रहे हो तुम जा रहे हो। हाकुरी सोच रहा होता है भागते हुए कि इन्होंने बस मुझे एक काम दिया है, मुझे वो अच्छी तरीके से करना है, और एक साथ वो एक फ्लोर पे टर्न करता है और हम देखते हैं सामने से चेहरो भी आ रहा होता है। भाई साहब देख रहे हो तुम टाइमिंग याद है? तभी हमारे चेहरों ने बोला था कि 12 बजे करना है और शिवा बोलता है कि नहीं यार ये तो पहले ही आ गया है, उस बच्चे की वजह से चेहरो थोड़ा पहले आ जाता है ना, मतलब एक्जैक्टली टाइम के अकॉर्डिंग पूरे प्लान के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। हम देखते हैं चेहरो उधर से दूसरे फ्लोर से भागा हुआ आ रहा है नीचे, इधर से हाकुरी भागा हुआ जा रहा है। चेहरो इज लाइक हाकुरी तुम इधर की तरफ आते चले जाओ, जो पीछे आ रहा है तुम्हारे उसे मैं देख लूंगा। तभी हम देखते हैं सामने कुछ बंदे मौजूद होते हैं यहाँ पर। हाकुरी उसे देख के ये इतनी जल्दी एंट्रेंस से होता हुआ यहाँ बेसमेंट में इतनी जल्दी आ भी गया, ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग नहीं है? पीछे से उसका बड़ा भाई बोलता है कि तू भाग क्यों रहा है? तभी हम देखते हैं हाकुरी सामने देख के एक साथ फ्लिंच करता है एंड ही इज लाइक थोड़ा सरप्राइज होता है कि ये क्या हो रहा है सामने। हम देखते हैं सामने जो बंदे खड़े होते हैं ना चेहरों के रास्ते में बीच में जो आ रहे होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारे बंदे तो मार दिए उसने, लेकिन एक बंदे ने उसकी शॉट रोकी है और वो अटैक करने के लिए चला गया चेहरों की तरफ। हाकुरी लाइक ये क्या हो रहा है? हाकुरी भगा हुआ जाता है। एक साथ हम देखते हैं नीचे जमीन में से एक चीज निकलती है, निकलती वो रूट्स फैलती हुई जाती है और ये पेड़ बन जाता है। दोस्तों भाइयों और बहनों ये पेड़ कुछ याद आया? हाँ फर्स्ट चैप्टर। कैन एनीवन गेस कि क्या हो रहा है ये और कौन आने वाला है, क्या होने वाला है? खैर वो एक साथ पेड़ से पूरी दीवार बन जाती है। एक साथ पीछे से हाकुरी का बड़ा भाई आता है, उसे पकड़ लेता है कि हाँ तू मुझे देखने आया था ना, तू मुझसे मिलने के लिए आया था। उसका मुंह पकड़ता है और वो दीवार में घुसेड़ देता है। हाकुरी बोलता है नहीं, और हाकुरी सोच रहा होता है कि यहाँ हुआ क्या है, एक वॉल पेड़ से बना हुआ, क्या उस सोर्सरर ने ये वॉल बनाई है जो सोर्सरर चेहरों से लड़ रहा है और चेहरों काफी टफ बैटल कर रहा है। तभी हम टाइम में पीछे जाते हैं जिसमें हाकुरी ने बोला था कि अगर सारी चीजें जैसा हमने प्लान किया है वैसे नहीं जाती हैं फिर क्या करना है, और हमारे शिवा ने बोला था अगर ऐसा कुछ होता है और तुम चेहरों से नहीं मिल पाते हो, मतलब तब तुम भाग रहे होगे ऊपर की तरफ और चेहरों नहीं आ पाता है, तो तुम एक काम करना वापस मेरी तरफ आ जाना, बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा, मतलब वापस उस अपने बड़े भाई को मेरी तरफ ले आना। जिसमें हमारा हाकुरी सोचने लगता है कि मैं यहाँ से वापस जाऊं, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पॉइंट क्या हुआ मेरा यहाँ पे आने का? वापस से 4 वर्सेस 1 हो जाएगा क्योंकि शिवा को उन चारों के चारों टाओ मेंबर से लड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आया ही क्यों? मैं यहाँ आया इसलिए था ना अपने बड़े भाई को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसे वहां से यहाँ लाने के लिए, जिससे एटलीस्ट शिवा को उन चारों से एक साथ लड़ना ना पड़े। क्या मैं थोड़ा टाइम और ज्यादा निकालूं
हूँ जिससे चेरो उस बंदे को हरा दे। जो एनिमी है वो थोड़ी टफर लग रही है देखने में, मेरे को लग रहा है ये बैटल बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, मतलब जिससे चेरो लड़ रहा है उसके लिए बात कर रही है। मुझे पता है कि इस सब के लिए ये लोग मुझे ब्लेम नहीं करेंगे कि मैं पूरा नहीं कर पाया इस मिशन को, बड़े भाई को यहाँ तक नहीं लेके आ पाया। तभी हम देखते हैं उसका बड़ा भाई पीछे से बोल रहा होता है कि तुमसे किसी ने कुछ ना कुछ बोला होगा ना, इन लोगों ने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया है ना, तुम मुझे बताओ, मैं इन सबको मार दूंगा। वाह, ये तो एक तो क्रेजी पागल बंदा है ना ये तो। हाकुरी सोच रहा होता है कि ये लोग अभी भी मेरे बारे में केयर करेंगे इवन दो मैं एक वर्थलेस लूजर हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी वो मेंटिस को देखता है, पूरा मेंटिस, और मेंटिस बोलता है क्या तुम इस सब से होते हुए जो चीजें हो रही हैं तुम उससे खुश हो? जस्ट बिकॉज कोई बंदा इतना ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम उसकी फायदा उठा रहे हो? ये उसके प्रेइंग मेंटिस ने बोला है, उसके समुराई ने बोला है। हाकुरी इज लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं चाहता हूँ यूजफुल होना, और तभी हमारा हाकुरी अपने बड़े भाई का हाथ उठाता है कि छोड़ मुझे, और हमारा हाकुरी वो सोर्सरी वाले हैंड साइंस करता है और हम हाकुरी की आंख देखते हैं। उसकी आंख भाई ब्लैक ब्लैक होने लगती है। हाँ वही जो इसाओ यूज करने पे बाकी के सारे टाओ मेंबर्स की हो जाती है ना, डिट्टो उसी तरीके से उसकी आंख भी ब्लैक ब्लैक होने लगी है। मतलब हमारा इसाओ ये हाकुरी भी यूज कर सकता है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। और हाकुरी बोलता है अपने बड़े भाई से, मैं यहाँ तुझे देखने या फिर तुझे अपने साथ लेके आने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तुझे हराने के लिए। हमें 32 सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है चेरो के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि दीवार से इस तरफ तो हमारा हाकुरी और उसका बड़ा भाई है, दीवार के उस तरफ तो अभी चेरो किसी बंदे से लड़ रहा है ना, तो हम उसे देखते हैं कि है कौन, क्या हो रहा है उधर। 32 सेकंड पहले हमें दिखाया जाता है, तब चेरो सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा होता है, सामने उसे बंदे देखते हैं और चेरो हाकुरी से बोलता है कि तुम सीधा का सीधा इस तरफ मेरी तरफ आते हुए चले जाओ। चेरो इन बंदों को देखकर वो स्वॉर्ड लेता है, अपनी मे यूज करता है, वो अपने मुंह में रखकर उस स्वॉर्ड को, वो उन सबको तो मार देता है, लेकिन एक बंदा उसकी दूसरी स्वॉर्ड को इजीली ब्लॉक कर देता है अपने हाथ से। वो दूसरा अटैक मारता है, लेकिन हमारा चेरो उसे डॉज करता है, नीचे बैठता है और वो स्वॉर्ड उसके हाथ में से छोड़ देता है। वो स्वॉर्ड घूमती हुई नीचे आती है और मे की पावर यूज करके उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है वो, लेकिन तब तक सामने वो बंदा किक के स्टेंस में आ चुका होता है और वो भर के किक मारता है चेरो में, जिसे चेरो जैसे तैसे रोकता है। और ये बंदा बोलता है इसका मतलब ये क्लाउड गोजर, ये कुरेगुमो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रही है टूटने के बाद। चेरो सामने उसे देखता है और हम देखते हैं पीछे वो जो सोर्सरी हुई थी ना, एक साथ वो पेड़ बनने लगा था, वो रूट्स में से वो पेड़ बनने लगता है। चेरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या हो रहा है ये। उसे वो दिन याद आता है जिस दिन उसका फादर मरा था, कि क्या हो रहा है। वो हाकुरी की तरफ देखता है कि हाकुरी एक साथ वो सामने देखता है, उसे अपने फादर का चेहरा याद आता है, तब उसका फादर मरा था। और चेरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और चेरो इतना ज्यादा गुस्से में है क्यों? क्योंकि चेरो सामने देखता है इस बंदे को और इस बंदे के हाथ में बना हुआ है ये सिंबल। ये सिंबल, इस सिंबल से कुछ याद आ रहा है दोस्तों, ये हिसाकू का सिंबल है। मतलब ये जो सामने बंदा है ये हिसाकू का ही मेंबर है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके फादर को मारा था। हम इस स्टोरी में इतना ज्यादा ऑक्शन वगैरह में इस सब में इतना ज्यादा आ चुके हैं कि हम दिमाग से वो निकल ही गया था ना, हिसाकू मेंबर, हमारे दिमाग से वो हिसाकू वो ग्रुप निकल ही गया था। तो लो आ गया ये। और हम इस अगले पैनल में इस बंदे का थोबड़ा देखते हैं। और भाई इस बंदे को याद रखना, ये बंदा बोलता है कि तुम काफी बड़े हो गए हो ना, और अपने टाई ठीक करता है वो। चेहरो से देख के चेहरो की आंखें एकदम गुस्से में लाल हो रखी होती हैं और लाइटिंग निकल रही है। उसे वो दिन याद आ रहा है उसके फादर का। उसका फादर जैसे तैसे उठ रहा होता है और सामने सारी की सारी शॉट्स टूटी पड़ी हैं, लोगों ने सारी की सारी शॉट्स ले लिए हैं। चेहरो एक साथ उसे याद करके इस बंदे को एक शॉट से इसके गर्दन के साइड में रखता है और दूसरे शॉट से इसकी गर्दन पे एक साथ रख के इसे पीछे दीवार में पुश कर देता है, मतलब एक ही झटके में सीधा मारने के लिए रेडी। वो स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट सोर्सरर्स जिन्होंने पिछले 4 सालों से एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया था। चेहरो इज लाइक मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन ये तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे था ही नहीं, मतलब तब इसके फादर को मारा था, ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं था, लेकिन ये उनमें से एक है। इसके जैसे कितने लोग हैं इस ग्रुप के अंदर? तभी एक साथ हमारा चेहरो चीखता है, तू हिसाकू से है ना, तू हिसाकू से है ना, किस चीज के पीछे है तू, क्या चाहिए तुझे, तू आया क्यों यहाँ पर? जिसमें ये बंदा बोलता है मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तू मेंटेन कर पा रहा है अपना कंपोजर, वो भी इतना ज्यादा कि तू मुझे इंटेरोगेट कर रहा है एट दिस मोमेंट। क्योंकि सोचो ना, एक बंदा जिसके अंदर सबसे पहली बात तो वो कहाँ मेन गेट से लड़ता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर रेज ऑलरेडी इतनी ज्यादा भरी पड़ी है, और इस बंदे को देख करके इसके जिसने इसके फादर को मारा था वो रिवेंज वाली आग, वो मॉन्स्ट्रोसिटी इसके अंदर ऑलरेडी जा चुकी है चेहरों के अंदर, लेकिन स्टिल ये बंदा पूछ रहा है उससे कि कौन है तू, क्या करने आया यहाँ पर। ये इस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि वाह कंपोजर काफी अच्छे से मेंटेन किया तूने। और भाई ये बंदा बताता है आगे कि ये बंदा कोई नॉर्मल हिसाकू मेंबर नहीं है, ये भाई साहब है उस ग्रुप के लीडर। हाँ ये लीडर है हिसाकू का। और ये बंदा क्लियरली बोल देता है कि मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारे फादर के मर्डर का। चेहरो इज लाइक नहीं भाई नहीं, क्या बोल रहा है ये। चेहरो को मतलब और भी ज्यादा रेज बढ़ती जा रही होती है चेहरो के अंदर ये बात सुनकर। तभी सामने से बंदा बोलता है, ये लीडर हिसाकू का, कि मैं तभी बोलता हूँ तब मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए, तो अपने इन पॉइंटलेस नॉनसेंस चीजों को हटाओ और कोशिश करो मुझे मारने की। जो उसने स्वॉर्ड उसके गले पे लगाई होती है ना, उसकी स्वॉर्ड को उंगलियों से पकड़ता है, आगे करता है वो और उसके मुंह पे मुक्का देके मारता है वो, और वहां से बहुत स्पीड से जाता है वो चेहरो के पीछे। चेहरो इज लाइक कुछ ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, लेकिन भूल गए क्या इसके पास कुरेगुमो है, लाइटिंग है, उसे यूज करके चेहरो वहां से बहुत स्पीड से आता है दूसरी तरफ। ये बंदा किक करता लेकिन सामने ये पैर रखता है दीवार पर। हम देखते हैं चेहरो वो छोटी स्वॉर्ड को घुमाने लगता है पीछे से इसके कमर पे वार करने के लिए, उसकी पूरी की पूरी कमर फाड़ने के लिए, लेकिन ये बंदा दीवार पे पैर रख के दूसरे हाथ से इसके हाथ पकड़ लेता है जिससे वो स्वॉर्ड ना घुमा पाए, और इसकी बॉडी को होल्ड करने के बाद उस हाथ से इसमें भर के लात दे के मारता है और ये बंदा उड़ता हुआ जाता है, वो जो वॉल बनी है उस ट्री से उसमें जाके लगता है हमारा चेहरो। और चेहरो यही सोचे जा रहा होता है कि लीडर हिसाकू का, और एक साथ जैसे हमारा
चेहरो उस पेड़ पे जाके लगाया ना, वो पेड़ जकड़ लेता है हमारे चेहरों को। और ये लीडर सोच रहा होता है कि इसका आउटपुट पहले से भी कम हो गया है, क्या इसकी पावर और भी ज्यादा कम होती जा रही है क्योंकि ये टूट चुकी है, या फिर ये इस वजह से कि तुम इसे यूज कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मे बी शायद दोनों होंगे। और तुम्हारे करंट लेवल पर ये बहुत ही ज्यादा टफ होगा कि तुम यहाँ से ब्रेक कर पाओ, फ्रीली जा पाओ तुम यहाँ से। वहां हमारा चेहरो सोच रहा होता है कि इसने ये सारी चीजें, इसने कुरेगोमो के सामने ये लड़ रहा है, ये बंदा, ये सब कुछ पता है ऐसे कि चेहरो कौन है, किस तरीके से लड़ता है, चेहरो के अंदर कितना कॉम्बैट एबिलिटी है, ये स्टिल उस सब को सोचते हुए यहाँ सामने आया है। और इसने, इस भाई साहब ने अभी तक अपना मैजिक यूज भी नहीं किया है। इस हिजाकू के लीडर ने बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो कर रहा है। चेहरो उसकी तरफ देख के बोलता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ही इज स्ट्रॉन्ग। तभी हमारा लीडर बोलता है लेकिन स्टिल हमारे जो आइटम्स हैं वो ऑक्शन में जाने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी इन चीजों के साथ मैसअप करे, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। वो चेहरो की तरफ उंगली रखता है मुंह पे कि शांति से बैठा रहे। तभी हम देखते हैं लीडर ऑक्शन में बोल रहा होता है कि इस ऑक्शन को स्टार्ट करने से पहले कि हमें अलाउ करो कि हम रिवील करें स्पेशल आइटम फॉर टुडे। 18 साल पहले जापान में एक क्राइसिस आई थी, हमें अटैक किया था एक एनिमी ने और सेते वॉर स्टार्ट हो गई। लेकिन उस सब के बावजूद सारे के सारे सोर्सर्स इकट्ठा हुए, सारे के सारे जापान से, हम बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज में थे। लेकिन फिर एक हीरो अपीयर हुआ, कुनिशिगे, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उसके बाद वहाँ ये सब स्पीच चल रही है। ऊपर हम देखते हैं नीचे चेहरो बोलता है तुम सिनुची को इस ऑक्शन में रख क्यों रहे हो। और चेहरो यही सोचे जा रहा होता है ये चाहता क्या है, ये करना क्या चाहते हैं इन एन्चेंटेड ब्लेड से, और बाकी की सोर्स हैं कहाँ पर, इस हिसाको ग्रुप में दूसरे और कितने लोग हैं, इसे मेरे बारे में पता था, ये यहाँ आया क्यों है। और हमारा चेहरो से बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। और हमारे चेहरो के दिमाग में ये सारी चीजें, क्योंकि भाई एक ऐसा बंदा जिसके अंदर तुम्हारे रिवेंज भरा पड़ा है, तुम्हारे जैसी तुम्हारे सामने आएगा तुम्हारे अंदर ये सारे क्वेश्चन चलने लगेंगे ना। तो चेहरो के दिमाग में अभी भी चले जा रहा होता है कि इसने सोजो को कुरेगोमो दी क्यों 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 दी, और सिनुची इसे ऑक्शन में क्यों रखा गया है, गोल क्या है इसका, एन्चेंटेड ब्लेड से करना क्या चाहता है। वो उसके दिमाग में दे दनादन क्वेश्चन पे क्वेश्चन चले जा रहे होते हैं। तो उसका फादर आता है दिमाग में एक साथ, वो बोलता है चीख कर कि तुमने मेरे फादर को मारा क्यों था। हमारा लीडर उसकी स्पीच चले जा रही है अभी भी कि 5 एन्चेंटेड ब्लेड्स जिन्होंने उस पूरी वॉर का नक्शा बदल दिया था, और 6 जिसने हमारी पूरी कंट्री को जीत दिलाई थी। तुम में से कुछ लोगों को उसकी पावर विटनेस करने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा बैटलफील्ड के अंदर। तुम में से कुछ लोगों ने वो चीज इन रियल लाइफ देखी भी होगी, जिसमें ये लीडर बोलता है सकूगा कि हमने क्यों किया। चेहरो, मैं तुम्हें क्लियर आंसर बताता हूँ, हमने ये सब किया एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, मतलब ये वॉर डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। खैर ऊपर स्पीच चल रही है उस लीडर की कि एन्चेंटेड ब्लेड जिसका नाम है सिनुची, जिसने हमारी कंट्री को जीत दिलाई थी और उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ हद से ही ज्यादा थी पूरे बैटलफील्ड के अंदर, आज 18 साल बाद ये मास्टरपीस अनलीश होने जा रहा है। तभी हमारा लीडर बोलता है हिसाकू का कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैं वील्ड कर सकूं सिनुची को, मतलब ये हिसाकू का लीडर वील्ड कर सके सिनुची को। क्या बोल रहा है ये बंदा आगे बोलता है हमने इसे ऑक्शन में एक प्लान का पार्ट के तौर पे रखा है, इसीलिए हम सजनामी क्लैन को इतनी ज्यादा मदद भी कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। हमें ये मेक श्योर करना था कि ये ऑक्शन अच्छी तरीके से जाए बिना किसी भी रुकावट के। ये वील्ड करना चाहता है सिनुची, इंटरेस्टिंग। और प्लान क्या है जिसमें चेहरो बोलता है तुम लोग इसकी मदद कर रहे हो। हम देखते हैं हाकुरी और उसके बड़े भाई को वहां दूसरी तरफ शिबा उन तीनों से लड़ रहा है एट दिस मोमेंट, और चेहरो बोलता है तुम लोग सजनामी फैमिली की मदद कर रहे हो और सिनुची को ऑक्शन में डालना, इससे इनका बेनिफिट होगा क्या, और ये बंदा वील्ड कैसे करेगा सिनुची को, ऑक्शन में डालने से क्या ही हो जाएगा। चाहे ये सोच लो कि अगर ये कंट्रोल कर लेता है ये उसके बाद क्या करेगा। खैर उस सब को सोचने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि डिटेल्स मैटर ही नहीं करती हैं। और हम देखते हैं हिसाको का लीडर और सजनामी फैमिली का लीडर और चेहरो उन दोनों को सोचते हुए बोलता है कि इन दोनों ने जो भी अभी तक किया है वो सब घटिया से घटिया है, मैं इन लोगों को नहीं करने दे सकता ये सब। और चेहरो पूरी कोशिश करता है अपनी बॉडी को फ्री करने की, और चेहरो बोलता है कि तुम्हें मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तभी हमारा ये हिसाको का लीडर बोलता है अपनी दोनों उंगलियां चेहरो की तरफ उठाकर, तुझे अभी तक समझ में भी नहीं आया ना, एन्चेंटेड ब्लेड्स चूज नहीं करती हैं लोगों को, कोई भी एन्चेंटेड ब्लेड्स को स्लेव बना सकता है। जिसमें चेहरो उसकी तरफ देख के बोलता है हाँ ये एक और रीजन है तेरी ये सोच कि मैं तुझे अभी यहीं कहीं रोकूं, और तूने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं है। जिसमें बंदा बोलता है कि तू अभी भी बहुत ज्यादा ग्रीन है हार्वेस्ट करने के लिए, और एट दिस मोमेंट तू अभी रिलाई कर रहा है इस कुरेगोमो पर जो कि अभी थ्रेट है भी नहीं मेरे लिए। कितनी भी कोशिश कर रहे लड़ने की, तेरी सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स होती चली जाएगी। अब कुछ भी नहीं है जो तू कर सकता है। एक काम करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आपस में, क्योंकि तू कुछ कर तो सकता नहीं है, यहाँ से निकल तो सकता नहीं है, बना हुआ है तू अभी। जिसमें चेहरो इज लाइक क्या बात करनी है। तभी ये हिसाको का लीडर बोलता है कि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि उस सीड से जो हेट्रेड का बीज मैंने बोया था आज से इतने सालों पहले, वो सीड कैसा बड़ा हुआ है। हीरो ये सब सुन के और भी ज्यादा गुस्सा जा रहा होता है, और ये लीडर बोलता है कि ये ऑक्शन तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा बोर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं तुम्हें बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ तब तुम्हारा फादर मर गया। चेहरो बोलता है अपना मुंह बंद कर, तू बहुत ज्यादा पे करने वाला है अपने इन सब हरकतों के लिए। और चेहरो के दिमाग में उसके फादर की इमेज आती है, तब उसके फादर ने ये 6 की 6 ब्लेड्स उसे दिखाई थी। ह्यूकी के बारे में सोचता है, सोजो के बारे में सोचता है, इन दोनों लीडर्स के बारे में सोचता है, सजनामी फैमिली और हिसाको के बारे में, और वो यही सब सोचते हुए सोच रहा होता है कि इन्हें रोकना ही होगा, ये ब्लेड्स बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। और इस लीडर ने अभी बोला ना कि इन ब्लेड्स को कोई भी इंस्लेव कर सकता है। हम देखते हैं हमारा चेहरो कपड़ा मार रहा होता है सारी की सारी ब्लेड्स पर, पोंछ रहा होता है उन्हें। और इस हिसाको के लीडर ने बोला था ना कि तूने अभी यूज करना स्टार्ट किया कुरेगोमो को, तो मे भी उसकी वजह से ये रीजन हो कि इसकी पावर कम होती जा रही है। हमारा
हमारा चीरो बोलता है कि ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कुरेगुमो के डब्बे पे हमारा चीरो कपड़ा मार रहा है और चीरो बोलता है मैं पूरे टाइम था इस सब के साथ, मैं ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। हम देखते हैं चीरो कुरेगुमो को पकड़ता है, उसमें से लाइटनिंग रिलीज होने लगती है। हिसाकू का लीडर उसकी तरफ देख रहा होता है चीरो की तरफ, ये क्या करने वाला है। चिहिरो यूज करता है मेई श्रेड और चिहिरो बोलता है अगर मैं मरूंगा तो मेरी ये स्वॉर्ड्स भी मेरे साथ मरेंगी और एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक साथ लाइटनिंग रिलीज होती है। और इसी में श्रेड के साथ, मतलब श्रेड से अगर तुम्हें अंदाजा नहीं लगाए तो श्रेड बेसिकली हमारे चिहिरो की स्पेशल टेक्निक है जो इसने एंटन में परफॉर्म करी थी और श्रेड इसने अब इस कुरेगुमो में भी परफॉर्म करी है। एक तरीके से मे का एडवांस्ड वर्जन जो इसने कुरो में यूज किया था ना लॉन्ग रेंज अटैक में अपने में। मतलब ये चीज ये दिखा रही है कि चिहिरो का भी बॉन्ड कनेक्शन इन एन्चेंटेड ब्लेड्स के साथ बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इसके फादर ने ये बनाए हैं इसलिए ये ढूंढ रहा है, ये ब्लेड्स का भी कनेक्शन, ये ब्लेड्स का भी एक तरीके से खुद से जो रेस्पॉन्स है चिहिरो के बॉडी के प्रति वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। खैर इसी हमारे चिहिरो के मे श्रेड के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हाँ, ये लीडर है हिसाकू का। आज का एपिसोड एकदम एक्शन से भरपूर था, चारों तरफ से तबाही हुई है, प्लानिंग भी हुई है। यूकी अब साथ में काम करने वाली है हमारे चिहिरो के और लिटरली हिसाकू के लीडर से लड़ रहा है चिहिरो। इनकी फाइट का क्या होगा और इस पूरे ऑक्शन का क्या होने वाला है अभी तो भाई ये समझ लो ऑक्शन आर्क के एपिसोड बेस हैं। अब आगे आने वाले हर एक ही एपिसोड में ऐसा हो जाएगा कि ब्रेन फ्रीज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए कि क्या हो रहा है ये। और हाँ, कल का ओआरबी का एपिसोड भी बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो मिलते हैं कल ओआरबी के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।